भी किस प्रकार कर सकता है, पुस्तक इस पर विस्तार से प्रकाश डालती है। उपाध्याय जी की इस पुस्तक की सराहना करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री दिलीप बाबा साहेब भोसले, उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक तथा उत्तर प्रदेश भाषा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मिर्जा ने अपने अपने पूर्ववाद एवं पूर्व कथन और विवरण लिखे हैं। इससे पुस्तक की गरिमा और भी बढ़ जाती है। उपाध्याय जी ने अपनी इस पुस्तक में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसे राष्ट्रवादी संगठन, उसकी समग्र सोच एवं सोच योजना को विस्तार से स्थान दिया है। भारत को एक सबल हिंदू राष्ट्र के रूप में किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को चुनौती देने वाले धार्मिक रूप से कट्टरवादी अराजक शक्तियों को किस प्रकार परास्त किया जा सकता है, पुस्तक इस पर भी विस्तार से प्रकाश डालती है। हिंदुत्व एंड चैलेंजेस अनेकानेक प्राचीन एवं समसामयिक विषयों को अपने में समाहित किए हुए एक अनुगम कृत्य है। पुस्तक में दी गई सामग्री हिंदू धर्म, हिंदू सभ्यता एवं संस्कृति को लेकर फैले हुए बहुत सारे भ्रमों का पूरी तरह निवारण करती है। हिंदुत्व जैसे विस्तीर्ण विषय पर भारत में लिखी गई यह पहली पुस्तक है जो निश्चित रूप से अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी सिद्ध होगी। आने वाले समय में पुस्तक लोगों के बीच व्यापक चर्चा का विषय होगी। जैसा कि श्री उपाध्याय जी से ज्ञात हुआ है, इस पुस्तक पर आने वाले समय में दिल्ली, लखनऊ और विभिन्न प्रांतों की राजधानियों और विश्वविद्यालयों में अनेकानेक बौद्धिक विमर्श कार्यक्रम होने हैं। आगामी अगस्त माह में दिल्ली में प्रस्तावित कार्यक्रम में विदेशों में बसे हुए भारतवंशी भी बड़ी संख्या में आने वाले हैं और उस कार्यक्रम का आयोजन एवं संचालन NRI लोगों द्वारा भी किया जाना प्रस्तावित है। जनपद प्रतापगढ़ की विभूति श्री उपाध्याय जी की इस श्रेष्ठ पुस्तक के लेखन के लिए हम प्रतापगढ़ वासियों को उन पर गर्व है। यह पुस्तक अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। श्री उपाध्याय जी ने बताया कि आने वाले समय में वह इस पुस्तक को हिंदी में भी सुलभ कराएंगे। 458 पृष्ठों में लिखी गई इस पुस्तक का मूल्य प्रकाशक ने 550 रुपये रखा है। परम श्री उपाध्याय जी ने अनुरोध पर पुस्तक के विमोचन के आज के इस अवसर पर प्रकाशक ने 30% की छूट देते हुए पाठकों को इसे आज मात्र 300 रुपये में देने की घोषणा की है। प्रकाशक का प्रतिनिधि इस कार्यक्रम स्थल के गेट पर राहत टेबल लगा है। विक्रय हेतु पुस्तक को रखे हुए हैं। जो सत्यम इस पुस्तक को पढ़ने के इच्छुक हो वह इसे 300 रुपये में गेट से ले सकते हैं। मंच पर विराजमान समस्त सम्मानी महान भाव से मैं अनुरोध करता हूँ इस पुस्तक हिंदुत्व एंड चैलेंजेस का विमोचन करते हुए इसे लोकार्पित करने की कृपा करें। तो मैं डॉक्टर राममोहन पांडे जी पर प्रकाशित ग्रंथ दर्पण के साथ इस पुस्तक के विमोचन के लिए भी सम्मानित प्रशासनिक अतिथियों का आह्वान करता हूँ। और इसी क्रम में मैं सबसे पहले डॉक्टर राममोहन पांडे जी जो आज के कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार हैं, उनका आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे माननीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रमों से आपका सम्मान होगा। एक आपको साथ दिया जाए और एक पुष्प अध्यक्ष जी का आशीर्वाद प्राप्त कर ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। वाचन के पहले निवेदन करना चाहता हूँ कि यह अभिनंदन ग्रंथ महान साहित्यकार डॉक्टर राममोहन पांडे जी को मुख्य अतिथि और अध्यक्ष जी तथा आयोजक शिवप्रकाश मिश्र सोमानी जी और जो आयोजन समिति है उसके संयोजक आनंद मोहन ओझा जी के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, उनको अभिनंदित किया जा रहा है और साथ में हम सभी इसे साक्षी बन रहे हैं और उनका अभिनंदन कर रहे हैं। तो आप ध्यान से सुनेंगे
एक एक शब्द को पढ़ने के पहले दो पंक्तियां मैं कहना चाहूँगा। धरनी सब कागज करूँ, लेखन सब बलगाए, सात समुद्र की मस्त करूँ, दूर दूर लिखा न जाए। इनका व्यक्तित्व विराट है, बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन फिर भी समय और शब्द सीमा को देखते हुए एक प्रयास किया गया है। ध्यान से सुनिए। अभिनंदन ग्रंथ दर्पण के विमोचन की पावन बेला में वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राममोहन पांडे जी को समर्पित अभिनंदन पत्र। इनकी विशेषताएं देखिए। पहला, महान शब्द शिल्पी। आप हिंदी के बहुआयामी वरेण्य साहित्यकार और मगनी शब्द शिल्पी हैं। आपकी बहुकोणीय प्रतिभा ने साहित्य के क्षेत्र में सर्वथा नए मानक स्थापित किए हैं। आपकी पीयूषवर्षी लेखनी ने नए नए क्षितिजों का अनुसंधान कर सृजन की जिज्ञासा को नया आयाम दिया है। आप द्वारा 30 उच्च कोटि की कृतियों का पर्यंत और प्रकाशन कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। आपके साहित्य के गंभीर मंथन एवं समग्र मूल्यांकन का दौर अब प्रारंभ हो चुका है। आज का यह सारस्वत समारोह उसी की एक कड़ी है। आने वाली पीढ़ियाँ आपके विचारों द्वारा सदैव स्पंदित एवं अनुप्राणित होती रहेंगी। अगला शीर्षक, संवेदनशील गीतकार कवि। आप मूलतः गीतकार हैं। आपको मिला कवित्व का संस्कार जन्मजात है। सृजन की अन्य विधाएँ आपकी रुचि छवि की प्रतिछाया मात्र है। आपके गीत भोगे हुए यथार्थ की सहज अभिव्यक्ति है। आप अपने गीतों की महफिल में रमते और उन्हीं की सुकोमल गीतियों में बेफिक्र विचरते हैं। शतरंज 2007 गीत है इसमें एवं निहारिका 120 गीत है इसमें। दोनों के संग्रह जीवन की झमछाही में गुजारे गए यादगार क्षणों की स्मृति के ही विभिन्न बिंब हैं। आपके तीनों काव्य महाकाव्य उनके देवदत्त, भीष्म और भगवान परशुराम उत्कृष्ट काव्य रचनाएँ हैं, जिनके संदेश बढ़ाती मानवता के भाव पर शीतल अवलेख समान है। विख्यात नाट्य शिल्पी। आप नाट्य विधा के मर्मज्ञ विभिन्न भावभीन पर लिखे आपके 24 पूर्ण काव्य नाटक आज वस्त्र एवं शिल्प के नए संस्करण के रूप में लोकानुमोदित हो चुके हैं। 17 एकांकियों का सुंदर वृक्ष रंगायतन पौगंडी फूलों का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। नाट्य शिल्पी के रूप में आप उत्तर प्रदेश साहित्य संस्थान लखनऊ और हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज द्वारा सम्मानित भी हो चुके हैं। आपने मनोरंजन के अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की सशक्त चुनौती का दंश झेल रहे हिंदी रंगमंच को नई ऊर्जा और नई प्रतिष्ठा दी है। यही कारण है कि आज का रसग्राही दर्शक जो पहले पर्दे को का जो शो है, जो प्रदर्शन है, उसको छोड़ सकता है, किंतु आपके नाटकों का मंचन नहीं। एक विश्वास रंगकर्मी के रूप में भी आपकी भूमिका अत्यंत गरीयसी रही है। सशक्त कथाकार। आप एक महान कथा शिल्पी हैं। तथ्य में संवेदनाओं को गहराई से पिरोना और उनके माध्यम से समाज को कुछ नया देना आपके कहानी लेखन की मुख्य विशेषता है। 15 कहानियों के संकलन, जिनका नाम है पूरे चाँद की रात, में ऐतिहासिक, पौराणिक और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी विभिन्न भावभूमि वाली कहानियाँ पाठक के मन को मोहती और उनके हृदय को झकझोरती हैं। संदर्भों का सट्टापन आपकी कहानियों की मुख्य विशेषता है। प्रसिद्ध कथाकार एवं समीक्षक स्वर्गीय डॉक्टर महेश सिंह जी ने कथाकार के रूप में आपकी भूमिका की सराहना की।
सादगी पसंद लेखक किसान। आप बेदाग छवि वाले, सादगी पसंद, सहज, सरल और तलब स्वभाव के अच्छे इंसान हैं। आप स्वयं में एक पूरी किताब हैं जिसका हर पन्ना यथार्थ को समर्पित है। वाणी की निर्मलता आपके व्यक्तित्व का आभूषण और मन की निर्मलता उसका भूषण है। न बड़बुलापन, न दिखावा और न आत्मश्लाघा। दूसरों की आंखों का नीर अपनी कंधों पर ले लेने की चाहत और निज के हिस्से का अमृत दूसरों पर लुटा देने की ललक ने आपको महत्व से महत्तर बना दिया। इसीलिए आज समाज में आपकी कुछ अलग ही पहचान है। दर्पण के विमोचन के इस बेला में हम हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करते हुए निम्न शब्दों के साथ सुखी, स्वस्थ और सदाई जीवन की मंगल कामना करते हैं। पंक्तियाँ सुने। सृजन साधना चले निरंतर, छंद बंद सरसे। सृजन साधना चले निरंतर, छंद बंद सरसे। सदा देखने के निर्जर से अमृत रस बरसे। नए भाव के अंकुर फूटे, नए भाव के अंकुर फूटे। बन संस्कृत श्रृंगार, मुझे अनुभवी प्यास हृदय की मन पल पल हर्षे। दिनांक 29 मई 2022 रविवार। स्थान लीला पैलेस, लीला भवन, चौराहा, प्रतापगढ़। प्रस्तुति डॉक्टर दयाराम रत्न। और जिन्होंने इसको प्रदान किया है, एक बार पुनः मैं नाम ले लूँ। जो प्रकाश सेनानी, रामचंद्र उपाध्याय वो अतिथि और पंडित केशवनाथ त्रिपाठी अध्यक्ष। इनके साथ विभिन्न विशेषण आप लोगों के साथ लगाए जा सकते हैं। और आज के संचालक आनंद मोहन ओझा भी तथा हम सभी आप। धन्यवाद। बहुत सारा भी। और अब हम लोग सीधे विमोचन की ओर चलते हैं और डॉक्टर रामलोक पांडे पर इस अभिनंदन जन दर्पण का विमोचन सभी मंचासीन अतिथियों से आह्वान करते हैं।